हेलो एवरीवन। हमारा फर्स्ट चैप्टर में आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स जो हमारे मैनेजमेंट है ये हमारे 3 लेवल्स में काम करते हैं। एक तो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मीन्स जो पूरी प्लान्स पॉलिसी को बनाते हैं, जिनको हम जैसे ओनर्स मान लेते हैं, राइट। और दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो ये है कि ये मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। बच्चे जो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये सोचते हैं कि लोअर लेवल वर्कर्स हैं। ये लोअर लेवल वर्कर्स नहीं है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। वन इज द टॉप लेवल, सेकंड इज मिडल लेवल एंड थर्ड इज लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम 3 नामों से जानते हैं। वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कौन कौन से एग्जीक्यूटिव्स को हम इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स, कौन कौन से हाई ऑफिशियल्स हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर। ठीक, ये सारे हमारे जो हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जनरल मैनेजर इज द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसके बाद दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स दैट कम इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। What is the function of top level management? What are the functions that are performed by top level management? तो इनके कौन कौन से काम हैं? फर्स्ट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं, दैट इज ऑल्सो अ टास्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि जितना भी हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है, जो भी हमारी आउटसाइड पार्टीज हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट है, उसके साथ एक लाइजन बना के रखना। यहाँ पे ही ये पॉइंट कहीं लिखा हुआ है दैट लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स जैसे गवर्नमेंट है, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारी मीडिया है, इन सब के साथ कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन रिलेशन बना के रखता है, दैट इज द टास्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद जो हमारी ये प्लान्स एंड पॉलिसीज बनी हैं, इन प्लान्स एंड पॉलिसीज के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो सारे रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो मेन कौन सा रिसोर्स है? सबसे पहला जरूरी रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो फाइनेंस अरेंज करेंगे और उसी फाइनेंस को फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज करेंगे। तो जनरली दे आर गोइंग टू अरेंज द रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज में जो मेन चीज अरेंज कर रहे हैं वो है फाइनेंस और फिक्स एसेट्स। उसके बाद लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, then responsible for the survival and growth of the organization. These are the main officers who are responsible that the organization should survive and it should grow. इसी के साथ एक और रिलेटेड पॉइंट आ जाता है हमारा एनालिसिस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि यही हमारी जो लोग हैं, यही जो हमारा ग्रुप है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, they are going to analyze the business environment and then they will see how this business environment will put impact on the organization और उस impact में, उस business environment में organization कैसे survive करेगी, that is the responsibility of the top level management. सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की, ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की, बाहर के एनवायरनमेंट को एनालाइज करके उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरवाइव करेगी और कैसे ग्रो करेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। और जो हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस है, सोशल ऑब्लिगेशंस मींस जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी को कैसे सर्व करना है, एनजीओज के साथ कैसे काम करना है, किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में कैसे हेल्प करनी है, ये सब काम करना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है। ठीक, अब एक चीज जो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट आता है, ये मैं लास्ट में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे जाके भी यही आपके काम आएंगे। जैसे ये अब टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगी और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा।
So they are going to control, they are going to coordinate और cooperate with the middle level management. तो ये सब हमारे जो टास्क हैं दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट के टास्क। बहुत सिंपल हैं, ऑब्जेक्टिव सेट की, प्लान्स एंड पॉलिसीज को सेट किया और उसके बाद रिसोर्सेज को अरेंज किया, उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल लाइफ में भी, और उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के एनालिसिस के बाद भी दे आर द रिस्पॉन्सिबल वन। सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, दे आर गोइंग टू लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और उसके साथ दे आर गोइंग टू कंट्रोल दे आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमारा हुआ दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे वो सारे एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं जो डिपार्टमेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, production manager. These are the different departments. So the head of these departments or the manager of these departments, they will come in the middle level management. ठीक है, अब यही चीज आपको पहले बताई थी कि अगर यहाँ पे मैनेजर्स आ जाएं तो वो आ जाएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, लेकिन अगर हम बात करें जनरल मैनेजर की तो वो आ जाएगा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक, इसी के साथ ये तो हो गए डिपार्टमेंटल हेड्स और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। अब जो हमने कहा था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो था टॉप लेवल मैनेजमेंट में, लेकिन अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टॉप में और सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज द पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्लांट सुपरिटेंडेंट, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमारे हुए एग्जीक्यूटिव्स विच आर वर्किंग ऑन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब इनका काम क्या है? एक सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे 3 लेवल्स हैं, एक है टॉप, दूसरा है मिडिल और तीसरा है लोअर लेवल। तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द लिंक पिन बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। ठीक है, जो प्लान्स एंड पॉलिसी इसने बनाई, इन्हीं प्लान्स एंड पॉलिसी को लोअर लेवल मैनेजमेंट को ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताएगा। इन सारी प्लान एंड पॉलिसीज का एनालिसिस करेगा, उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल करवाएगा और उनसे ये लोअर लेवल मैनेजमेंट से ये काम करवाएगा इन प्लान्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से। ठीक, तो ये तो एक सिंपल सा पॉइंट हो गया। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी, क्योंकि इन्होंने तो पेपर वर्क कर दिया, लेकिन यहाँ पे काम ये एक्चुअली शुरू करने जाएंगे, तो ये इसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा कि उसको कैसे कैसे काम करवाना है। जब वो इंटरप्रेट करेगा तभी वो उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा और काम एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज की वो कैसे लागू की जा सकती है। ठीक, अब उसके बाद अब आप देखो इसमें कौन कौन थे। इसमें थे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मतलब अपने डिपार्टमेंट के हेड्स या मैनेजर्स। तो ये अपनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, अरेंज करेंगे, राइट। उसके बाद है इट इज द लिंक बिटवीन द टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये अपने ही डिपार्टमेंट के लिए अगर इनको किसी लोगों की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, तो ये अपने डिपार्टमेंट के लिए लोगों को रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। इनके डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज है ये उसको फिल करेंगे, और इस फिलिंग में इनकी हेल्प कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट इज दे कोऑपरेट विद ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, जितने मर्जी डिपार्टमेंट्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, they will work with the cooperation, they will work in the coordination। तो ये भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं है कि वो अपने ही डिपार्टमेंट के राजा हैं, जैसे मर्जी काम करें। दे विल वर्क इन देयर ओन डिपार्टमेंट बट दे विल कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर परचेज टाइम पे नहीं होगी तो प्रोडक्शन टाइम पे नहीं जाएगी, प्रोडक्शन अगर टाइम पे नहीं होगी तो सेल्स टाइम पे नहीं हो पाएगी। इसका मतलब सारे डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इट इज द टास्क ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑपरेट करेंगे, अपने ही डिपार्टमेंट के लिए लोगों को अपॉइंट भी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट लेवल मैनेजर्स। ये जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट लेवल मैनेजर्स कौन है? फर्स्ट लेवल मैनेजर हम कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे टोटली।
ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, हु आर द फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, द मैनेजर्स हु आर वर्किंग इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट, दे आर नोन एज द फर्स्ट लेवल मैनेजर्स। इनको कंट्रोल करते हैं, इन्हीं के काम के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। एंड द लास्ट वन इज दे विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अगर इन मैनेजर्स को मोटिवेट करना है तो वो मिडिल लेवल करेगा, ठीक है। सो दिस इज द टास्क ऑफ मिडिल लेवल। ओके, तो ये हमारा टॉप लेवल का भी टास्क हो गया, मिडिल लेवल का भी हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। हमारा थर्ड क्या है? थर्ड इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में अब देखो, हमने अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट की बात की थी, प्लांट सुपरिटेंडेंट हमारा था मिडिल लेवल में, लेकिन अगर हम सिंपल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो वो है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट में, राइट। जैसे बात की, जनरल मैनेजर है हमारा टॉप लेवल में, लेकिन जो हमारे फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो है हमारे मिडिल लेवल में। तो इसी तरह से जो प्लांट सुपरिटेंडेंट हैं वो मिडिल लेवल में, और अगर हम सिंपल वर्ड यूज करें सुपरिटेंडेंट, ही इज द पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में और कौन कौन आ रहा है? एक तो आ रहा है सुपरवाइजर, दूसरा है सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, फोरमैन और सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स। सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? एक हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के हमने कुछ सब डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक। तो उन जो सब डिपार्टमेंट्स जो हमने बनाए, उनके लिए भी हमने एक हेड बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव बना दिया, जो अपने उस सब डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज को फाइंड आउट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने कुछ सब डिपार्टमेंट्स बना दिए। कौन कौन से बनाए? कि कहाँ से हमारा फंड्स आ रहा है, आप ये देखेंगे। दूसरा ये देखेगा कि कितना चाहिए हमें एट दिस मोमेंट और कैसे खर्च हो रहा है। तो हमने दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, कि जो एक नीड को देख रहा है और दूसरा उस फाइनेंस को अरेंज कर रहा है कि वो टाइम से आ जाए। तो अब इसमें ये क्या है? ये सब डिपार्टमेंट्स है। तो ये जो अगर हमारे सब डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आएंगे, और जो डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। So these are the executives that will be the part of the lower level management. अब हम बात करेंगे कि ये लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में एक लिंक पिन का काम कर रहा था। तो ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये किस चीज का लिंक पिन है? ये लिंक पिन है बिटवीन द वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, तो वो इस प्रॉब्लम को मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। उन ग्रीवियंस का मतलब प्रॉब्लम्स, तो ये सारी कहां तक पहुंचेंगे? प्रॉब्लम्स यहां तक। जैसे ये प्रॉब्लम्स यहां तक पहुंच जाएगा, इसी तरह से इनके सजेशंस को भी वेलकम करेगा और आगे पहुंचाएगा, ठीक है। नॉट ओनली द ग्रीवियंसेस but the suggestions will also be welcomed, and it will be conveyed, if they are useful, it will be conveyed to the middle level management, ठीक। उसके बाद these persons, these officials are responsible for the safe working condition, good working condition, healthy working condition in the organization। अब ये जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे थे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, उसके काम में हेल्प करेंगे। उसके बाद सजेशंस का पॉइंट हम कर चुके हैं, लेस वेस्टेज, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में काम हो रहा है। जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स उनको देख रहे हैं, फोरमैन उनको देख रहे हैं, उनकी मशीनरी को वर्किंग कंडीशंस में रख रहे हैं। तो यहाँ पे दीज आर द पर्संस हु विल एंश्योर कि जो वेस्टेज है वो नहीं होनी चाहिए और क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, राइट। तो ये सारे काम हो जाएंगे हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट के। कौन कौन से काम है? ये बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, उसको आगे जाके कन्वे किया जाएगा। उसके बाद ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है मिडिल लेवल में, उस मिडिल लेवल की रिक्रूटमेंट में ये हेल्प करेंगे, कंडीशंस को सेफ रखेंगे, गुड वर्किंग कंडीशंस को एंश्योर करेंगे, और प्रोडक्शन के टाइम दे विल एंश्योर दैट द वेस्टेज शुड नॉट बी देयर और क्वालिटी मेंटेन रहे। सो अब हमने ये पॉइंट पूरे कर लिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद एक जो हमारा टॉपिक आता है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फंक्शंस मैंने आपको जैसे शुरू में भी बताया था कि हमारे 5 फंक्शंस हैं प्योर के दिए हुए। ये फंक्शंस दिए हैं हमें प्योर ने, राइट।
5 फंक्शंस कौन कौन से हैं? वही है ये 5 फंक्शंस जो हमने पार्ट ए में अपने चैप्टर्स करने हैं। और वो कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 फंक्शंस हैं। एक्चुअली हम फर्स्ट चैप्टर में तो इनको फिर भी थोड़ा बहुत लर्न करते हैं, उसके बाद तो ये पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक है, ये हमारे टिप्स पे आ जाते हैं। क्यों टिप्स पर आ जाएगा? क्योंकि जिस चीज के ऊपर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको एक सिंपल सी नॉलेज इसके बारे में दे देते हैं, दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। These are the functions of management and it is given by few 5 functions है। फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्लानिंग। ओके, प्लानिंग की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कौन सी है डेफिनेशन? 2 है जो हम बार बार करते हैं हमेशा। फर्स्ट है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या डिसाइड करना है? दैट व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। तो ये है, क्योंकि प्लानिंग हमेशा डिसाइडिंग इन एडवांस ही है। कभी भी हम प्रीवियस टाइम के लिए नहीं करते हैं प्लानिंग, हमेशा आने वाले टाइम के लिए आज प्लानिंग करते हैं, राइट। तो ये है हमारी प्लानिंग। इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन भी है जो बहुत कॉमन है। वो कौन सी है? दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। ये उस गैप के बीच में ब्रिज बना देता है प्लानिंग। किस गैप के बीच में? दैट वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे and where we want to reach after a particular time। आज हम कहाँ खड़े हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच में जो ब्रिज बनाता है वो कौन बनाता है? दैट इज द प्लानिंग। अगर एक पॉइंट हमें लिखना हो इसके ऊपर, तो बस ये 2 डेफिनेशन प्लानिंग के मीनिंग को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फंक्शन। सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट्स कितने होंगे, सब डिपार्टमेंट्स कितने होंगे, उस हर डिपार्टमेंट में हमारी पोस्ट कितनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट आपको समझ आएगा, स्कूल का एग्जांपल लो, स्कूल में कितनी पोस्ट होती हैं? एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, फिर हमारे हेल्पर्स। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किया जाता है। यूनिट्स मतलब डिपार्टमेंट्स, सब यूनिट्स मतलब सब डिपार्टमेंट्स, उसकी कितनी पोस्ट है और हर पोस्ट पर क्या अथॉरिटी देनी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हर काम के लिए, हर पोस्ट के लिए आप देखते हो कि उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम तुमने करना है और इस काम को करने के लिए दीज आर द पावर्स दैट आर गिवन टू यू। तो वो हो जाती है हमारी अथॉरिटी। ये हमारा पूरा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, राइट। अब हमारा थर्ड फंक्शन है। थर्ड हमारा फंक्शन है स्टाफिंग का। ठीक, स्टाफिंग सिंपल सी बात है, जो भी काम हम अपने ह्यूमन बींग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ करते हैं, वो हर फंक्शन स्टाफिंग में आ जाता है। स्टाफिंग का पुराना मतलब नहीं है दैट ओनली सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, वो बहुत पुराना फंक्शन है। अब तो जो कुछ भी हम अपने स्टाफ के लिए कर रहे हैं, that each and every activity will be included in staffing। For example, first point is recruitment। recruitment का मतलब होता है inducing more and more people to apply for the job। ये सब आप staffing के चैप्टर में करोगे और एकदम टिप्स पे आ जाएगा आपके। ठीक है, तो पहला है इसमें रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद वन बेस्ट पर्सन इज सिलेक्टेड। उस सिलेक्शन का कोई फायदा नहीं अगर हमने उसको अपॉइंट नहीं किया, तो फिर हम उसको क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट देते हैं। और जब हम उसको अपॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद टाइम टू टाइम उसकी ट्रेनिंग करनी भी जरूरी है। ठीक है, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके लिए अपडेट करना है। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है डेवलपमेंट। ठीक है, देखो ट्रेनिंग तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज देती है, डेवलपमेंट इट मेक्स अ पर्सन कंप्लीट। वो ग्रो करता है इंसान, वो मैच्योर बनता है, राइट। तो ये सब चीजें क्या हैं? दिस विल कम अंडर द स्टाफिंग। इसके साथ साथ और बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो स्टाफिंग में आ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल उनकी रेम्यूनरेशन को सेट करना, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देना, उनके लिए प्रॉपर इंक्रीमेंट्स के बारे में सोचना, कंपनसेशन के बारे में सोचना। दैट ईच एंड एवरी एक्टिविटी विल बी द पार्ट ऑफ स्टाफिंग। लेकिन ये जो 4-5 हैं, दीज आर द मेन थिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग में आप पूरे चैप्टर में 4 चीजें करोगे। वो कहते हैं कि डायरेक्टिंग डज नॉट ओनली मीन दैट गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज, कि सिर्फ हमने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दे दी, दैट इज नॉट द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में और कई काम है, 4 एलिमेंट्स है हमारे: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। इसी में यही वाले जो 4 पॉइंट्स हैं,
ठीक है, यही हमारी डायरेक्टिंग को कंप्लीट करते हैं और यही आप पूरा डायरेक्टिंग के चैप्टर में इनको पढ़ लोगे बेटा। ठीक, अब उसके बाद हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड रिजल्ट। मतलब जो हमने एक टारगेट सेट किया था उस टारगेट के साथ आप एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करो कि हमने वो टारगेट को अचीव किया या नहीं किया। ठीक, और अगर नहीं किया तो कोई डेविएशन है, और अगर डेविएशन है तो उसका रीजन क्या है, और उस रीजन को हटा के टेकिंग द करेक्टिव मेजर सो दैट नेक्स्ट टाइम वी कैन अचीव द टारगेट। जैसे एग्जांपल लो, आपको कंट्रोलिंग समझ आ जाएगी। टारगेट सेट किया हमने कि हमें आफ्टर 1 मंथ हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 यूनिट्स का होना चाहिए, लेकिन हमने 1 मंथ के बाद देखा हमारी जो प्रोडक्शन है वो 80 यूनिट्स की आई। ठीक है, तो ये हो गया कंपेयर एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक, अब उसके बाद डेविएशन, सी द डेविएशन। डेविएशन हमारी कितनी आ गई? 20 यूनिट्स की। 100 सेट किए थे, 80 हमें एक्चुअल में मिले, तो डेविएशन कितनी आई? हमारी 20 यूनिट्स की। नाउ फाइंड द रीजन फॉर इट, कि ये डेविएशन आई क्यों, क्यों हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। क्या हमारी मशीनरी में प्रॉब्लम है, हमने टारगेट सेट गलत कर दिया, या हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कम है। तो यहाँ पे हमने उसके रीजन को देखा। ठीक, और जब हम ये इस रीजन को देख रहे हैं और हमने एनालाइज कर लिया कि क्या रीजन है, तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है टेकिंग द करेक्टिव मेजर। अब हम उस चीज को करेक्ट करेंगे। क्या करेक्ट करेंगे? उसको जो रीजन था उसको हटा दिया जाएगा ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए और नेक्स्ट टाइम हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, तो हमारे अब ये 5 फंक्शंस हो गए। 1 इज द प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, फिर स्टाफिंग के बाद आ जाता है डायरेक्टिंग, और फिर लास्ट में आ जाता है कंट्रोलिंग। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं कि हमने कहा कि प्लानिंग रोक देंगे तब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। दीज फंक्शंस, दीज आर द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रेगुलरली दे आर गोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने इस वीडियो में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिया और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर लिया। सो थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग।